हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 6 जो जनवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट को हम डिकोड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है TRAI, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करती है, संचार मंत्रालय के अंदर वो काम करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो उनका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, उनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 में किस ब्रिटिश सम्राट और महारानी का राज्याभिषेक किया गया था? जो राजधानी का जो हस्ताक्षरण की घोषणा भी की गई थी। तो जो हमारे जो सम्राट थे जो उस टाइम के, तो किंग जॉर्ज 5 जो थे और महारानी मैरी थी, उनका राज्याभिषेक किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि ICAO एयर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर, चौथा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मानव शरीर में कौन सी संरचनाएं हैं जो रक्त को हृदय और वेन्स में वापस बहने से रोकती हैं? तो वेल्व्स की बात कर रहे हैं। और ये हार्ट में 2 वेल्व्स होते हैं, एक ट्राइकैप्सिड वेल्व होते हैं और एक बाइकैप्सिड वेल्व होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जो वेल्व्स का काम क्या है, ये जो रक्त का प्रवाह है वो एक ही दिशा में रखती हैं, ये बैक फ्लो नहीं होने देती कि रक्त के प्रवाह को। अगला क्वेश्चन, जो गिद्दा नृत्य है मुख्य रूप से महिलाएं द्वारा किया जाता है और भारत के किस राज्य में ये लोकप्रिय है? तो ये पंजाब के जो में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जो नृत्य है। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जिसने हाल में ही 2023 का जो FIH मेन हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है, तो जर्मनी ने ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का एक जो मिशन है, नासा इसरो एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। अगर उसके उपग्रह की जो संरचना, वो जो ऊंचाई कितनी है, एल्टीट्यूड कितनी है? तो वो 747 किलोमीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि तापमान नियंत्रण के लिए मानव शरीर में कौन सा सबसे बड़ा अंग है? तो उसका जो राइट आंसर है, वो स्किन सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपसे 2 सेल के बारे में पूछा गया है। प्लांट सेल की बात कर रहा है, ये 2 सेल हैं प्लांट के, ये प्लांट सेल हैं आपके। तो उनके बीच में जो साइटोप्लाज्म को कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, जो कोशिकाओं के बीच में जो कोशिका द्रव्य है, तो वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के बीच के ये द्वारा होता है। तो ये इनके अंदर क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा पौधों की कोशिकाओं के बीच में सूक्ष्म छिद्र या मार्ग होते हैं, जिससे कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है वो लेन देन में कहीं ना कहीं उसको हेल्प आउट करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये पूछा गया है कि जो कोलंबो योजना के संस्थापक सदस्य कौन से हैं? तो वो है भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जो हैं इसके संस्थापक सदस्य हैं। जो 1900 उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का जो भारत में निम्नलिखित कौन से देश को आपस में जोड़ता है? तो उसका जो राइट आंसर है, वो रशिया को आपस में जोड़ता है। और ये क्या करता है, ये जिसका उद्देश्य है भारत, ईरान, मध्य एशिया, रूस और जो यूरोप के बीच में कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करना इसका मेन मोटो है। अगला क्वेश्चन, हमें राष्ट्रपति के पास एक शक्ति दी गई है संविधान के अनुसार, वो कौन से अनुच्छेद में है? जिसमें वो किसी को भी क्षमादान दे सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है और रिमिशन कर सकता है। तो आर्टिकल 72 के अंदर ये सारे के सारे जो उनको शक्तियाँ दी गई हैं उसका प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि पहली जो आईबा महिला जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें मैरी कॉम ने इसमें सिल्वर पदक जीता था? तो ये 2001 के अंदर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन कि जो बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है देश में कहाँ पर, किस देश में कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये चाइना के अंदर शुरू किया गया था तब। और ये कब किया गया था? 2013 में, जब चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनकी शुरुआत की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स और सरकारी व्यय जो है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का उपयोग किन नीति लागू की जा सकती है? तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, जिसमें सरकारें करों को बढ़ाकर या घटाकर और सरकारी खर्चों में बदलाव कर देश की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई जाती है उसमें पहली बार बड़े स्तर पर राष्ट्रीय मान्यता कब मिली है? जब इसे
कोई राज्य में अवकाश घोषित किया गया है, तो और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे मनाया है। तो ये 14 अप्रैल 2026 को ये बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक हार्मोन का नाम बताना है जिससे डाउन फिनोमिनन के लिए सुबह शरीर को जगाने और जो इंक्रीज द अलर्टनेस के लिए जिम्मेदार है। तो उसका राइट आंसर है कोर्टिसोल हार्मोन है। ये हार्मोन जो सुबह के समय शरीर में का स्तर बड़ा होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जागना, सतर्क होना और उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सक्रिय होने लग जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान वर्तमान में 2026 तक किस मंत्रालय के प्रमुख हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वो हैं प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के जो वर्तमान उप राज्यपाल कौन है? तो 2026 तक दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, जिन्होंने 2022 में ये जो पदभार है वो संभाला है और उनके अंडर कानून व्यवस्था, भूमि और पुलिस जैसी जो विषयों पर वो नियंत्रण रखते हैं। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने, अगर हम बात करें किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, तो अकबर ने गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और ये जो निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने वर्ष 1601 में करवाया था। यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे गुजरात की जीत का स्मारक के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1951 में अगर हम एशिया खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देश ने किसे स्वर्ण पदक जीता था? तो उसका जो राइट आंसर है 1951 में एशिया खेलों की बात की जाए नई दिल्ली में पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में जापान ने, याद रखना आंसर इस जापान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो उसका जो राइट आंसर है लुसेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार मैराथन दौड़ किस स्थान से शुरुआत की गई थी? तो इसकी जो पहली मैराथन दौड़ जो मैराथन ग्रीस से इसकी शुरुआत की गई थी। 1896 की ये बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये वर्ष जो शुरुआत हुई थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो एक स्वतंत्र प्रख्यात स्वतंत्र सेनानी उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक थी। इससे पहले 1917 में उन्होंने एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रखी थी। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ डायर की, तो उसमें जो प्रोविनल सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं रिजर्व और ट्रांसफ़र कैटेगरी के अंदर। तो ये किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इसको श्रेय दिया गया है। तो रिजर्व के अंदर क्या है, जिन्हें सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहता था, जैसे पुलिस, न्याय, जो राजस्व आदि, और ट्रांसफर में जिसका संचालन भारतीय मंत्री द्वारा किया जाता था, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आदि की बात की गई है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हल्द घाटी का जो युद्ध है 1576 में किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में ये लड़ा गया था और ये 18 जून 1576 में मेवाड़ मतलब जो राजस्थान की हल्दी घाटी में क्षेत्र में ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में स्थित वह विशाल पहाड़ी किला कौन सा है जिसका जो निर्माण है राव जोधा ने करवाया था, जो सूर्या का गढ़ भी कहलाती है? तो उसका राइट आंसर है मेहराना जो गढ़ किला है उसका राइट आंसर है और इसका जो निर्माण है 1559 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था, जो जोधपुर के संस्थापक थे। यह किला समुद्र तल से लगभग 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे सूर्या का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि राठौड़ जो वंश सूर्यवंशी माने जाते थे और वो सूर्य देव को अपना कुल देवता मानते थे और यह किला आज भी उनकी भव्यता और ऐतिहासिक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से किस आंदोलन में जुड़े हुए थे? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े हुए थे और जिन्होंने गुप्त जो रेडियो स्टेशन के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा है और भूमिगत रहकर उन्होंने उनका नेतृत्व भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ अ येलो सन्स नामक एक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसका नाम है चिमाडा नोजी अकादाची जो हैं उनके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 26 नवंबर को संविधान रूप
दिवस जो है रूप में कब मनाना शुरू किया है, तो उन्होंने वर्ष 2015 में इसे शुरू किया है। तो जो ये निर्णय है 26 जनवरी को हर वर्ष संविधान जो दिवस मनाया जाएगा। यह दिन इसलिए चुना गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का जो अंगीकार अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया है। हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, लेकिन 26 नवंबर को यह ऐतिहासिक महत्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि कौन सा भारत में एक राज्य के राज्यपाल को शक्ति नहीं होती है। तो उसका देखो, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। उनके पास कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ उनके पास हैं। उनके पास कौन सी शक्तियाँ नहीं होती? फॉरेन अफेयर्स की कोई शक्ति नहीं होती, डिफेंस की कोई शक्ति नहीं होती, और ना ही कोई करेंसी की शक्ति उनके पास होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको निपुण भारत के मिशन का उद्देश्य बताना है। अब क्वेश्चन ये है, निपुण क्या है? ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। इसमें क्या है? बुनियादी साक्षरता और जो संख्यात्मक ज्ञान में बच्चों को सक्षम करना है। और ये 2026 और 27 तक कक्षा 3 तक के बच्चों को बुनियादी पढ़ने लिखने और गणित की कौशल में दशा को दिया गया है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस तारीख को मिली है? तो 31 जुलाई 2019 को मिली है। उसमें हुआ क्या है? अगर हम बात करें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को 29 जुलाई 2019 को एक सांसद द्वारा पारित किया गया है, इसके बाद 31 जुलाई 2019 को 20 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली है। यह कानून भारत में 3 तलाक, जिसको आप तलाक़े 20 को गैर कानूनी इन्होंने घोषित किया है, और जो कि और इसके साथ साथ उसको एक अपराध भी बनता है जिसमें दोषी को 3 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।